जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी का बेटा विपिन अंकल आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, एक औरत सिर्फ एक इंसान नहीं होती, वो एक माँ होती है, एक बेटी होती है, एक पत्नी होती है और कई बार अपने पूरे परिवार की ताकत भी वही होती है। वो खुद दर्द में होती है, फिर भी बच्चों के सामने मुस्कुराती है। घर टूट रहा हो तब भी सबको जोड़ कर रखती है। अपनी इच्छाएं छोड़ देती है, लेकिन परिवार की खुशियों के लिए हर दिन लड़ती रहती है। और संगत जी, ऐसी औरतों का दर्द दुनिया भले ना समझे, लेकिन गुरुजी जरूर समझते हैं। आज का ये सत्संग एक ऐसी ही माँ का है जो बाहर से मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह थक चुकी थी। और फिर विमेंस डे के दिन गुरुजी ने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सोनल चावला है और मैं उदयपुर राजस्थान से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे पति होटल लाइन में काम करते हैं और घर की ज्यादातर जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही रहती थी। सुबह बच्चों का स्कूल, घर का काम, सास ससुर की दवाइयाँ और ऊपर से पैसों की चिंता। धीरे धीरे मैं अंदर से बहुत थक चुकी थी। लेकिन संगत जी, मैंने कभी अपने बच्चों के सामने हार नहीं मानी। हमेशा मुस्कुराकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। पर सच कहूं तो कई रातें ऐसी थीं जब मैं सबके सो जाने के बाद अकेले रोती थी। मेरा बड़ा बेटा विवान पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अचानक उसका मन पढ़ाई से हटने लगा। छोटी बेटी बार बार बीमार रहने लगी और मेरे पति का काम भी रुक रुक कर चल रहा था। विमेंस डे से एक रात पहले मैं बहुत परेशान होकर गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ गई और रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं अब थक गई हूं, बस मेरे बच्चों का भविष्य संभाल लो। संगत जी, उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। करीब सुबह 4 बजे अचानक कमरे में चंदन और गुलाब की खुशबू फैल गई। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरे मंदिर के पास रखा दीपक अपने आप जल रहा था। और उसी पल मेरे मन में बहुत साफ शब्द आए, बेटा, तू कमजोर नहीं है, तू मेरी शक्तिशाली बेटी है। फिर जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा हो और आवाज आई, तूने अपने बच्चों के लिए बहुत आंसू बहाए हैं, अब उनके उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी मेरी। संगत जी, मैं रोने लगी, लेकिन उस दिन के बाद जैसे सब बदलना शुरू हो गया। विमेंस डे वाले दिन मेरे बेटे के स्कूल से अचानक कॉल आया। उसे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया था। मेरी बेटी जो बार बार बीमार रहती थी, उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक रहने लगी। और सबसे बड़ा मिरेकल संगत जी, मेरे पति को उसी हफ्ते नया प्रोजेक्ट मिल गया जो कई महीनों से रुका हुआ था। लेकिन संगत जी, असल ब्लेसिंग्स पैसे नहीं थे। असल ब्लेसिंग्स वो शांति थी जो इतने महीनों बाद हमारे घर में लौटी थी। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला, मम्मी, अब आप पहले जैसी उदास नहीं लगती। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने सिर्फ मेरे हालात नहीं बदले, उन्होंने मुझे अंदर से मजबूत बना दिया। लर्निंग। संगत जी, इस सत्संग से मैंने सीखा, एक माँ का दिल कभी स्वार्थी नहीं होता, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए जीती है। और जब कोई औरत सच्चे मन से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है तो उसकी पुकार सीधे ऊपर तक जाती है। गुरुजी अपने बच्चों का दुख देखते हैं और सही समय पर उन्हें संभाल लेते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा, तेरे त्याग का फल तुझे जरूर मिलेगा। तेरे बच्चों का भविष्य अब मेरी निगरानी में है। तो संगत जी, अगर आप भी एक माँ हैं या अपने परिवार के लिए हर दिन संघर्ष कर रहे हैं, तो कभी खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि गुरुजी हर उस औरत के साथ खड़े हैं जो अपने परिवार के लिए दिल से लड़ती है। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे हर माँ, हर बेटी और हर उस औरत तक जरूर पहुंचाइएगा जो अंदर से मजबूत बनने की कोशिश कर रही है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शीतल नूरी आंटी जी का ये सच्चा अनुभव, उनका शुक्राना सत्संग विमेंस डे पर गुरुजी के लिए प्यारा सा शुक्राना, उनकी अपनी आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे अंग संग, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी ज़िंदगी में, इन सबको अपना बनाने के लिए और अपना परिवार बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए और अपनी एक नई दुनिया बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी नूरी नूर शीतल जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के चरणों में सुबह 7:17 पर 10 मई संडे मदर्स डे के दिन आज परमात्मा की श्री चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। गुरुजी से दरखास्त है कि मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा परमेश्वर, और अपना कृपा भरा हाथ हमेशा मेरे सर पर रखिएगा, अपनी मेहर अपनी कृपा में रखिएगा। सबसे पहले तो संगत जी, आप सबको वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो 8 मई को वुमेंस डे होता है, बट फर्स्ट संडे जो आफ्टर मई आता है दैट इज़ सेलिब्रेटेड एज वुमेंस डे। सो मेक एवरी वुमेन इन योर लाइफ फील स्पेशल टुडे। और सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती है, बात तो ज़िंदगी की होती है, बिकॉज वुमेन इज़ इटसेल्फ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। उनमें इतनी शक्ति परमात्मा ने दी है कि वो 2 परिवारों को एक साथ संभाल सकती हैं और पूरे शिद्दत से उनके लिए अपनी जान भी निछावर करके सब कुछ अर्पित कर सकती हैं। तो ये जो काबिलियत है मल्टीटास्किंग की और हर किसी के बारे में सोचने की और अपने अस्तित्व को भी निछावर कर देने की, ये एक औरत में ईश्वर ने घड़ी है ताकि उसका एहसास जो है दुनिया के हर जीव को हो सके, परमात्मा का एहसास हो सके। और एक माँ का कोमल हृदय ऐसा ही होता है कि चाहे एक बच्चा कुछ भी कर ले, लेकिन परमात्मा की तरह उसकी भी प्यार, उसका भी मेहर जो है अपने बच्चों से कम नहीं होता। तो ये एक इमोशनल बॉन्डिंग नहीं, ये एक मोह नहीं, लेकिन ये एक दिल है जो कि हमेशा फील करता है, प्रेम फील करता है, देने का भाव फील करता है, और सबके प्रति जो है प्रेम से रहना, सबको एक ऐसी नज़र से देखना कि सबके भीतर प्रेम हो, ये एक औरत की काबिलियत है। बट ड्यू टू द टाइम और स्थितियों के अनुसार, कई दफ़ा उलझनों के अनुसार, कई औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके एक्सपीरियंसेस लाइफ में बदल जाते हैं, तो उसका भी कसूरवार हम उनको नहीं ठहराएंगे। प्रभु ने तो अपनी तरफ से एक बहुत सुंदर क्रिएशन की थी, लेकिन समय और परिस्थितियाँ कभी कभी किसी के हक में नहीं रहती। तो इसी एक पॉजिटिव नोट से, आई डोंट नो, मैं शुक्राना आज कुछ और करना चाहती थी, पर प्रभु जी जो बुलवाना चाहें उनका शुक्राना। और मेरे विपिन भैया और सौम्या भाभी जी का बहुत बहुत शुक्राना हमें ये प्यारा सा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जिससे हम अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर पाते हैं और सब संगत जन एक मजबूत परिवार की तरह एक दूसरे के दुख सुख में खड़े रहते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कहने को तो विमेन इक्वल है, हम इक्वल स्टेटस देते हैं। आप अक्सर आदमियों के मुंह से ये बात सुन लेंगे कि मैं तो औरतों को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन जब आप एक्चुअल में उनके साथ कुछ काम करेंगे या थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, यू विल कम टू नो देयर ट्रुथ। सच्चाई अक्सर सामने आ जाती है, बिकॉज़ हमारी सोसाइटी ऐसी है जो कि मेल डोमिनेंट है। हम हमेशा एक विमेन को डोमिनेंस सहनी पड़ी है, और इस चक्कर में ना चाहते हुए भी कईयों के व्यवहार में वो चीज़ आ ही जाती है। कहने को वो इक्वालिटी देते हैं, लेकिन जब उनकी एक फ़ीमेल के अगर कोई अपनी बात रखती है या अपना अगर उसका भी कोई स्टैंड है सोसाइटी में, शी इज़ ऑल्सो हैविंग समथिंग, कि वो कहीं पे स्टैंड करती है और बहुत अच्छे स्तर तक है, ऊपर तक। लेकिन एक मेल को हमेशा ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आता है कि उसकी बात माने, तो उसको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स उसके अंदर आ जाता है कि ये कैसे सही हो सकती है, मैं ही सही हूँ, एंड ही ट्राइज टू ओवर पावर दैट फीमेल। तो मेरी हर उस
नारी शक्ति से ये दरख्वास्त है कि अपने पेशेंस जो हमें परमात्मा ने दिया है उसको रखते हुए हमें अपनी बात भी कहनी है और डोमिनेंस के आगे झुकना नहीं है। अगर कोई हमें डोमिनेट करता है तो हमें एरोगेंट नहीं होना है, लेकिन हमने झुकना भी नहीं और बर्दाश्त भी नहीं करना है। अपनी बात कहने का हमें पूरा हक है अगर हम सही हैं। हमें अगर ईश्वर ने बनाया है तो हम उसके प्यारे बच्चे हैं, और जैसे हम हर इंसान में प्रेम ढूंढ लेते हैं, हर इंसान को प्यार की नज़र से देखते हैं और हर इंसान में प्रभु का अंश देखते हैं, तो हम भी पूरा हक रखते हैं कि हमें भी लोग, हमारे जो आसपास हैं या मेल्स, हमें भी उस नज़र से इज़्ज़त दे पाएँ। बस इतनी सी दरख्वास्त है हमारे लिए, हमें अपने मेल मेंबर्स से कि एक रिस्पेक्ट दीजिए, सिर्फ बोलने में नहीं, अपने बिहेवियर में। जब एक फ़ीमेल आपके साथ चले, अगर जैसे आप एक मेल को समझाते हैं, बात करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, अगर वो जॉब करती है, ट्रीट दैट वीमेन ऑल्सो लाइक दैट मेल पर्सन, बिकॉज अगर वो जिम्मेवारी एक आदमी की के भी ऊपर निभा सकती है तो उसमें इतने गट्स भी हैं कि वो सुन सके क्या करना है, कैसे करना है। ये मत कहिए कि तुम्हें तो समझ में ही नहीं आएगा, तुम्हें तो नॉलेज ही नहीं है। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, इतने एक्सपीरियंसेस होने के बावजूद भी मेल्स ये बात जब फीमेल्स को बोलते हैं तो बहुत हर्ट होता है। तो हम फीमेल्स को अपनी बात भी रखनी है और एरोगेंस का अपना रास्ता भी नहीं अपनाना है, बिकॉज़ ये हमें शोभा ही नहीं देता और हमारी मनोस्थिति बिगड़े ये तो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि हम जब खुद इतना, हमें प्रभु ने शक्तिशाली बनाया है, एक माता का स्वरूप दिया है कि हम इंडिविजुअली ही इतने काबिल हैं कि हम स्टैंड लेके, 8 हाथ लेके मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो हम किसी के ऊपर अपने आप को साबित नहीं करना चाहते कि हम किसी से सुपीरियर हैं, लेकिन एटलीस्ट हम ये बताना चाहते हैं कि हम कमतर भी नहीं हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्टॉप डिसरिस्पेक्टिंग अस। बस एक रिस्पेक्ट ही है जो कि एक रिश्ते को ज़िंदा रखता है। अगर रिस्पेक्ट है, प्यार है तो सब है, खुशियाँ हैं। तो हमेशा एक मेल मेंबर को भी ये याद रखना होगा कि फ़ीमेल और कुछ नहीं मांगती जीवन में, ना पैसा, ना धन शौहरत, बस एक रिस्पेक्ट मांगती है कि उसको रिस्पेक्ट उसका हस्बैंड दे और 4 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती ना करे या उसको डिग्रेड ना करके दिखाए, बस रिस्पेक्टफुली उसके साथ चले। तो इससे ज़्यादा उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती, और रिस्पेक्ट के साथ साथ तो प्रेम खुद ही आ ही जाता है। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो आगे वाला इंसान भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता है। तो संगत जी, आज प्रभु जी की मर्ज़ी है कि मैं एक एफर्मेशन पढ़ूं। एक ऐसा मेरे को आर्टिकल उन्होंने दिया है जहाँ पे एजर्टिंग विदाउट एरोगेंस हम सीखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं कि अगर हम कोई जॉब करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम बिना एरोगेंस के, बिना चीखे चिल्लाए या फिर बिना हम अपना मूड ख़राब किए हुए लोगों से काम करा सकते हैं या प्रेम भाव से ही आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हमें ज़रूरी नहीं कि अपना टेम्परामेंट लूज़ ही करना है या बदतमीज़ी से ही बात करके काम कराने हैं या फिर अपनी लाइफ को इस तरह का बना देना है कि हम परेशान हो जाएं। किसी को कहने से भी अपने भीतर परेशानी आती है, चाहे हम सही कार्य के लिए क्यों ना कह रहे हों या सही रास्ते के लिए क्यों ना कह रहे हों। क्योंकि आजकल की सोसाइटी का ये फैशन हो गया है कि जब तक आप ज़ोर से या बुरे तरीके से बात ना करके काम करवाएं तो लोग भी आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से अपने एरोगेंस को कंट्रोल करके एक पॉजिटिव वे में जो है इस सोसाइटी को चला सकते हैं, अपने सारे फ़र्ज़ निभा सकते हैं, अपने बच्चों के फ़र्ज़, अपने काम क्षेत्र के, कर्म क्षेत्र के फ़र्ज़ किस तरह से निभाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। In our different roles at family and workplace, we need to be assertive in order to influence people to get desirable results. तो जब हम बहुत सारे रोल्स निभाते हैं अपनी लाइफ के, तो अलग अलग रोल में, चाहे वो हम परिवार का रोल निभा रहे हैं या फिर हमारे कार्य क्षेत्र का रोल निभा रहे हैं, तो हमें बहुत ही असर्टिव, पॉजिटिव होना पड़ेगा सबसे पहले तो, ताकि हम पीपल को, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, जिसकी वजह से जैसा रिज़ल्ट हम चाहते हैं, अगर हम कोई कार्य करवा रहे हैं तो हमें वैसा उसका रिज़ल्ट मिल सके। So assertiveness help us to politely state our opinions
जब हम पॉजिटिव होते हैं तो उसकी मदद से होता क्या है कि हम प्रेम से अपनी बात जो है वो दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। रिस्पेक्ट अदर्स, बी फर्म, हमें दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज वी आर पॉजिटिव इनसाइड, और फर्म भी रहते हैं। एंड बी फ्लेक्सिबल टू चेंज, और इवन हम फ्लेक्सिबल भी रहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मेरी बात नहीं सही लग रही है, दूसरे का ओपिनियन सुना मैंने और मुझे लगा कि नहीं इसमें ज़्यादा दम है, तो इतने गट्स भी रखिए कि दूसरे को अप्रिशिएट करें कि ओके वी विल गो विद योर डिसीजन बिकॉज आई एम फीलिंग दैट योर डिसीजन इज़ बेटर देन माइन। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं होती कि हर चीज़ में हम ही सही हों, करती है। बट इफ़ वी डू नॉट टेक केयर वी कैन शिफ्ट टूवर्ड्स एरोगेंस। अगर हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे और ख़ुद को ही समझते रहेंगे कि हम ही सब कुछ है, तो पता नहीं जब हम इस माहौल में हैं तो हम कैसे एरोगेंट हो जाते हैं। समटाइम्स हमारी बात करने का तरीका जो है वो कर्कश हो जाता है एंड लुक डाउन अपॉन अदर्स, और फिर हम दूसरों को अपने से नीचा समझने लगते हैं। Feel superior in various roles we need to exercise influence on people। तो फिर हम क्या करते हैं कि अपने आप पे मतलब लोगों को हम की तरफ एरोगेंट होते हैं बिकॉज हम उनको नीची नज़र से देखने लगते हैं और ख़ुद को सुपीरियर फील करना चाहते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो बहुत सारे रोल्स हैं तो हमें उन पे वर्क करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं हमेशा कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस, बाय डिफ़ॉल्ट ये ह्यूमन नेचर है कि वो चाहता है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और उनसे सुपीरियर दिख सके। बट हमें ये याद रखना होगा कि हमारे लिए सुपीरियरिटी मैटर नहीं है। हमारे लिए मैटर क्या करता है? हमारे लिए मैटर ये करता है कि हम कितने लोगों से प्रेम भाव से जुड़ते हैं। खुशियाँ हमेशा लोगों में अच्छाइयाँ या खुशियाँ बांटने से ही आती है। किसी के ऊपर एरोगेंस से अगर हम पेश आते हैं या बदतमीज़ी से बोल के काम करवा भी लेते हैं तो हम मन की शांति नहीं पा सकते। तो हमेशा हमें ये चीज़ याद रखना है कि हमारे मन की भलाई के लिए जो परमात्मा से जुड़ने के दो तार हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? एक प्रेम और दूसरा शांति। और अगर हमारे भीतर प्रेम भी नहीं और शांति भी नहीं है ना, तो हम ईश्वर से कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारे मन की शांति के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सिर्फ इस चीज़ का ही ध्यान ना रखें कि हमें कार्य कराना है, बट ये भी ध्यान रखें कि हमें जो कार्य है वो बड़े प्रेम से करवाना है। क्योंकि हम वर्क किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए। अगर हम काम करवा लेते हैं लेकिन हम अंदर से दुखी हैं या चिंतित हो जाते हैं, या मैंने ऐसा क्यों कहा, या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वाई दे मेक मी स्पीक लाउडर, या मेरे को एरोगेंस गुस्सा क्यों चढ़ा देते हैं ये लोग, तो कोई आपको गुस्सा नहीं चढ़ा सकता जब तक आप उसको चढ़ाना ना चाहें। तो हमें इस नर्व को अपने कंट्रोल करना होगा, ये जान के कि हमारे डिसीजन ज़रूरी नहीं है एवरी टाइम राइट ही होते हैं। सम टाइम वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल, सम टाइम वी नीड टू बी फर्म होना और गुस्सा होना में दोनों फ़र्क है। अगर हमें लगता है कि जहाँ पे ये चीज़ सही है तो बी फर्म इन योर वर्ड्स कि दिस इज़ लुकिंग फाइन टू मी एंड वी विल गो अहेड विद दिस। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हम उसको एरोगेंस से ही या लड़के ही या गुस्से से बात करके ही उस चीज़ को प्रूव करें। सो दैट वी नाउ in our various roles we need to exercise influence on people so that we will go ahead with this। and it's not necessary कि हम उसको एरोगेंस से ही या लड़के ही या गुस्से से बात करके ही उस चीज़ को प्रूव करें। so that we now in our various roles we need to exercise influence on people so that we achieve desired outcomes। so we all begin asserting ourselves humbly but at times we find ourselves becoming pushy or arrogant। तो इसलिए कि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, कोशिश तो हम शुरू में ऐसे ही करते हैं कि हम प्रेम से बात करें लोगों से, लेकिन जब परिस्थितियाँ हमारे हक में नहीं होती ना तो हम क्या करने लगते हैं कि हम उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं और एरोगेंस का रास्ता अपना लेते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। तो जिस चीज़ से हमें बचना होगा, हमें एरोगेंस से बचना होगा, हमें बदतमीज़ियों से बचना होगा, हमें दूसरों से ज़बरदस्ती चीज़ें करवाने से बचना होगा। सो एजर्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल यू कैन मास्टर विद प्रैक्टिस। अब ये जो एजर्टिव कम्युनिकेशन है, एजर्टिव मतलब पॉजिटिव बातचीत जो है हमारी, ये एक ऐसी स्किल है जो हम मास्टर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस किस तरह की? थिंक क्लियरली एंड स्पीक हम्बली। एक तो हमें हमारे मन चित्त के अंदर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमें करना क्या है,
ठीक है, हमें ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर क्लियर करनी है कि हमारा रास्ता क्या है, और फिर उसके बाद हमें प्यार से बात करके काम लेना है। चूज़ फ्यूअर एंड राइट वर्ड्स टू स्टेट योर ओपिनियन। और जब हमने ओपिनियन रखना है अपना, किसी को कोई अपनी बात रखनी है, तो हमें टू द पॉइंट बात करके इंसान को, आगे वाले को, कोशिश ये नहीं करनी कि हम उसको इन्फ्लुएंस करें, कोशिश ये करनी है कि हमारी बात सही तरीके से उन तक पहुँचे। बी कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टफुल। और जब हम बात रखें तो हमें कॉन्फिडेंस शो करना है और रिस्पेक्टफुल भी शो होना है। फोकस ऑन अचीविंग द गोल रादर देन विनिंग द कन्वर्सेशन। और हमें फोकस किस पे करना है कि हमारा गोल अचीव हो, जो हम करना चाहते हैं उस टारगेट को अचीव कर सके। जबकि यहाँ पे हमें बहस जीत के कुछ नहीं लेना देना, हम किसी से बहस जीत के अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाना चाहते। हम बस यही चाहते हैं कि हमारा जो गोल है, जो टारगेट है, वो अचीव हो सके। और इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हम कार्य करते समय, हम मंजिल को पाते समय कहीं रास्ते में ही ना भटक जाएं, एक दूसरे से मन मुटाव करके रास्ते से भटक के अपनी मंजिल को ही गवा दें। तो ऐसा नहीं होने देना है। Now the second point is remember that you are speaking to another pure being। और हमेशा याद रखें कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं और हमेशा अपने परमात्मा का अंश दूसरे इंसान में भी देखें। और हमेशा ये याद रखें कि जब कभी भी हम बात करें तो हम दूसरे इंसान से जब हम बात कर रहे हैं तो ये याद रखें कि ये भी मेरे परमात्मा का अंश है। द अदर पर्सन मे resist, oppose और question your views। हो सकता है कि दूसरा इंसान रेजिस्ट करे, आपका ओपिनियन उसको पसंद नहीं आया, या अपोज करे, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या फिर जो हम व्यूज़ रखते हैं उसको वो अपोज करे, मैं तो मानता ही नहीं, तुम जो कहते हो मैं मानता ही नहीं। सो दे मे इवन बी रूड। और हो सकता है कि वो आपसे रूड भी हो जाए कि ऐसे कैसे तुमने मुझे पूछ लिया, ये कौन सा तरीका है, मैं तो जवाब नहीं देता, तुम्हें तो समझ ही नहीं है। सो हैव कंपैशन फॉर देयर बिहेवियर। तो हमें उनके बिहेवियर के लिए अपने भीतर थोड़ा कंपैशन रखना है। बी योर रिस्पेक्टफुल सेल्फ एंड लिसन पेशेंटली। उनकी बात भी हमें सुनने की कोशिश करनी है। हमें ये नहीं बोलना है, रूड नहीं होना, ना होना है, ना अगले के होने पर खुद का बिहेवियर चेंज करना है। हमें सुनना भी पेशेंटली है और रिस्पेक्टफुल भी रहना है, तब भी अगले पर्सन की तरफ हमें मिसबिहेव नहीं करना। ये नहीं कि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं या एक दूसरे से फाइटिंग ही शुरू हो गई है। द थर्ड पॉइंट इज़ डिटैच फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू टू सी देयर पर्सपेक्टिव। हमें ये भी डिटैच करना है खुद को कि हम ये क्यों सोचें कि ये इंसान अपने मन के अंदर क्या सोच रहा है। हम ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा ये इशू है कि हम हमेशा ये जज करते रहते हैं कि ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये क्या सोच रहा है। दैट इज़ नॉट अवर कप ऑफ टी। आवर कप ऑफ टी इज़ टू थिंक अबाउट आवर सेल्फ। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी क्लैरिटी क्या है। अगर दूसरों की बातें भी हम सोचने लगे तो हम सही तरह से अपनी जीवन भी नहीं जी पाएंगे। सो आइडेंटिफाई देयर कंसर्न एंड एड्रेस देम। अगर उनका कोई कंसर्न है, कोई आपको लगता है कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ है, तो हमें उसको एड्रेस करना चाहिए, उनसे बात करके उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, ना कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इस तरह की बातें सोचनी चाहिए। सो व्हेन दे फील वैल्यूड दे रिस्पेक्ट यू एंड बिकम मोर रिस्पेक्टिव। और जब उनको वैल्यू फील होती है, बिकॉज इफ़ वी आर गिविंग अ गुड सजेशन, अगर हम उनके साथ अच्छी तरह से बात करते हैं या अच्छी तरह से सजेस्ट करते हैं उनको, उनकी प्रॉब्लम्स को, तो डेफिनेटली द अदर पर्सन ऑल्सो एक्नॉलेज इट और वो आपकी भी रिस्पेक्ट करता है और मोर रिसेप्टिव हो जाता है, मतलब वो मानने लगता है बातों को। ओके, जैसे आप बोलोगे, ही ट्राइज टू चेंज। Now the fourth point is once everyone agrees, calmly communicate। एक दफ़ा सब चीज़ें agreeable स्टेज पे आ जाती हैं तो हमें calmly, मतलब जैसे सपोज करो पहले एग्रेशन में आ गए या थोड़ा ज़ोर से बोलने लगे, तो अब काम हो जाइए, आराम से बातचीत करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट टाइम लाइन्स। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ calmly communicate, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट टाइम लाइन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करें, टाइमलाइन डिस्कस करें कि इतने समय में हम ये काम करेंगे। रूल्स को इस्टेब्लिश करें, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये हमारे रूल्स हैं कि मतलब कोई एरोगेंट नहीं होगा, कोई इस तरह से बात नहीं करेगा, कोई हमारे जो एक जिसके साथ भी हम वर्क प्लेस पे भी काम कर रहे हैं, तो देयर शुड बी सर्टन रूल्स। यू कांट स्पीक लाइक दिस, यू कांट स्पीक लाउडर देन दिस, प्लीज़ स्पीक विद रिस्पेक्ट। तो अगर कोई रूल्स हैं, हमें कामली उस चीज़ को भी कन्वे करना है।
एंड डिसिप्लिन पीपल विद डिग्निटी। और दूसरे को डिसिप्लिन करने के लिए पहले हमें खुद डिसिप्लिन होके उनको डिसिप्लिन करना है। अगर हमारे अंदर वो तमीज़ है तभी हम किसी को सिखा सकते हैं। कहते हैं ना कि वैल्यूज़ और आर ऑब्जर्व्ड नेवर टॉट। तो हमें पहले खुद वैसा बनना है और फिर उनको सिखाना है। सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर वैल्यूज़। और हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे एथिक्स हैं लाइफ जीने के, हमें उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो हम जिस तरह से लाइफ जी रहे हैं, या हमने एक अपना एक स्टेज हासिल की लाइफ में, या हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी वैल्यूज़ जो हमारे अंदर हैं, बुरी वैल्यूज़ को तो बेशक वो वैल्यूज़ होती ही नहीं है, उनको हमें आदतों को हटाना है बुरी, लेकिन जो हमारे बीच की वैल्यूज़ हैं, जो अच्छी आदतें हैं, उनके स्टैंड बाय रहना है हमें। कि जैसे अगर आपको लगता है कि कोई आपको डिग्रेड करता है, बदतमीज़ी से बात करता है, तो यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, एरोगेंटली नहीं बट फर्मली। सो स्टैंड बाय देम फर्मली विदाउट फियरिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो किसी भी चिंता के विरुद्ध, मतलब कि क्या होगा, मैंने अगर किसी काम वाले को बोल दिया तो वो मेरा काम छोड़ के चला जाएगा, तो नेवर माइंड। कॉन्सिक्वेंसेस को फेयर किए बगैर अपनी वैल्यूज़ से कभी भी पीछे मत हटिए, अपनी वैल्यूज़ पे अड़िग रहिए। सो आज की लर्निंग क्या थी हमारे लिए कि लेट अस रिमेन रिस्पेक्टफुल एंड पेशेंट इवन व्हेन अदर डिसएग्री। कि हमें रिस्पेक्टफुल रहना है दूसरों के प्रति और पेशेंट भी रहना है। और चाहे लोग डिसएग्री क्यों ना हो हमसे, अगर हमें जो लग रहा है उससे वो डिसएग्री कर रहे हैं, तो हमें पूरा हक है कि अपना पॉइंट रखें और उनसे डिस्कस करें, उनका पॉइंट सुने, एंड देन वी नीड टू अ पर्टिकुलर डिसीजन। रिस्पॉन्ड विद कंपैशन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। और हमेशा हम ये याद रखेंगे आज से कि हमें रिस्पॉन्ड जब करना है तो दूसरे के प्रति एक कंपैशन रखना है, एक प्रेम भाव रखना है, और इमोशनली स्टेबल भी रहना है। इमोशनली डगमगाना नहीं है, अपने आप को स्टेबिलिटी पे लाके ही कार्य करना है। हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशंस आती है तो शायद कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। तो हमें ये बातें, ऐसी सिचुएशंस ही हमारा टेस्ट होते हैं। तो प्रभु जी से इतनी दरख्वास्त करेंगे कि हमें इतनी शक्ति दे ईश्वर कि हम ये अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। लोगों से तमीज़ से बात करें, खुद भी पेशेंटली बात करें, चाहे अगला कोई भी है, अगर हमसे डिसएग्री भी होता है तो हम फिर भी फर्मली अपना पॉइंट रख सकें, उनसे रिस्पॉन्ड अच्छे से करें, कंपैशन से बात करें, उनमें परमात्मा का स्वरूप देखें और इमोशनल स्टेबल रहें। और अगर कोई हमें डिसरिस्पेक्ट करता है तो उनको भी हम फर्मली बता सकें कि वी विल नॉट टेक दिस। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये सब बातें सिखाने के लिए, बताने के लिए। और इस वुमेंस डे पे आज आपने वुमेन से रिलेटेड ही मुझसे बुलवाया। इट वाज नॉट एट ऑल प्लान्ड संगत जी। आज मैं बस समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या बुलवाना चाहते हैं, और जैसे ही मैंने ओपन किया तो मदर्स डे का मैसेज आ गया। एंड जो उनकी इच्छा मेरे परमात्मा की, जो वो बुलवाना चाहें, तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। परमात्मा हमें यही सबक देते हैं कि खुद भी रिस्पेक्टफुल रहिए, और अगर कोई बाई चांस आपको डिसरिस्पेक्ट करता है या आपको फील होता है कि डिग्रेड करता है, कोई आपको अपने इक्वली नहीं समझता, तो वहाँ पे फॉर्मनेस में रहिए, अपनी वैल्यूज़ को रखिए आगे। झुकना नहीं है लेकिन लड़ना भी नहीं है, कंपैशन रखना है और प्रेम भाव से उनसे जो है आप फर्मली अपनी बात कहनी है। लेकिन स्टिल अगर एरोगेंस है कोई और आपको मारपीट भी करता है और एरोगेंटली मिसबिहेव करता है आपके साथ, तो इट्स बेटर टू गेट आउट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। एंड लेकिन जहाँ पे नॉर्मल हम जिंदगी की बात करें तो ये उतार चढ़ाव थोड़े बहुत हस्बैंड वाइफ में या आपसी रिलेशंस में होते ही हैं। तो वहाँ पे हमें परमात्मा की कृपा से कोशिश करनी है कि हम सही तरीके से चल पाएँ, ताकि हम खुशियाँ हासिल कर पाए जीवन में, हमारा चित्त प्रसन्न रहे, हम खुश रहें। अल्टीमेटली हमारे लाइफ का लक्ष्य यही है कि हम खुश रहें और प्रेम में रहें। तो यही दो तरीके हैं जिससे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, एक खुशी और दूसरा प्यार। तो शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझसे शुक्राना करवाया, उसका भी शुक्राना। और जीवन में मेरी जितनी खुशियाँ आपने दी हैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, और जितने गम दिए हैं उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, जिन्होंने मुझे आपसे जोड़ा और मुझे मेरे अंदर ये प्रेम भाव भरा। शुक्राना सब संगत का भी, जो प्रेम भाव से यहाँ मेरा शुक्राना सत्संग सुना, जिन्होंने। अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में उनकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में अपना शुक्राना सत्संग करती है और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती है। गुरु जी जो हमारी माँ भी हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे बंधु भी हैं, हमारे सखा भी हैं, सब कुछ आप ही हैं गुरु जी। आपको शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। ये जो आपने हमारा जो इतना प्यारा विपिन बाबा बेटा जैसा मुझे आशीर्वाद के रूप में बेटा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और ये सत्संग विपिन बाबा और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हो रहा है। इस बात का मुझे और भी गर्व महसूस होता है कि मैं अपने बेटे की प्लेटफॉर्म में ही एक माँ का शुक्राना सत्संग जाता है, एक माँ की अरदास अपने गुरु पा के चरणों में अपने बेटे के माध्यम से जाती है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है इतना प्यारा बेटा देने का मुझे। आज मातृ दिवस है, माँ का दिन। क्या माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ का आशीष हम किसी एक दिन में बांध सकते हैं? क्या माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ का आशीष हम किसी एक दिन में बांध सकते हैं? क्या माँ की वो मीठी लोरी जो रातों को खुद जागकर हमें मीठी नींद सुलाती है? क्या माँ की वो मीठी लोरी जो रातों को खुद जागकर हमें मीठी नींद सुलाती है किसी एक दिन ही मिलती है? क्या माँ के हाथों के वो स्वादिष्ट पकवान हम सिर्फ एक दिन ही पाते हैं? क्या माँ के हाथों के स्वादिष्ट पकवान हम सिर्फ एक दिन ही पाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम माँ के प्यार को किसी तराजू में नहीं तोल सकते। हम माँ के प्यार को किसी तराजू में नहीं तोल सकते। हम माँ के दुलार को किसी समय के, किसी दिन के बंधन में नहीं बांध सकते। माँ का प्यार कितना अनमोल है, माँ का प्यार कितना अनोखा है, यह तो एक बच्चा ही समझ सकता है जो माँ के आंचल में अपने आप को पूरी तरह से महसूस करता है, महफूज होता है। माँ के होने से माँ के खोने तक की जो यात्रा होती है वह एक बेटी ही समझ सकती है। एक माँ को खोने के बाद कैसा खालीपन हो जाता है ज़िंदगी में। पर आज जन्म देने वाली माँ तो साथ नहीं है। वह माँ की मीठी लोरी, मेरी माँ के मीठे सुरीले भजन मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। आज भी कानों में मेरी माँ के मीठे मीठे भजन और वो सुरीली लोरी गूंजती है। हर पल यही महसूस होता है, मेरी माँ मेरे साथ है। शुक्राना है मेरे गुरु जी का जिनमें मुझे मेरी माँ की मूरत दिखती है। शुक्राना है मेरे गुरु का जिनमें मुझे मेरी माँ की मूरत दिखती है। जब थक कर टूट जाती हूँ तो एक गुरु के आंचल की ठंडी छाँव में ही सुकून पाती हूँ। जब मैं थक कर टूट जाती हूँ तो अपनी गुरु माँ के आंचल की ठंडी छाँव में ही सुकून पाती हूँ। जब जब मैं हारती हूँ, डोलती हूँ, मेरी गुरु माँ मुझे ताकत बन मुझे हौसला देती है। मेरी हर मुश्किल घड़ी में वह मेरे साथ होते हैं, मेरे लिए दुआएं करते, मुझे प्यार से सहलाते, मुझे अपनी गोद में बिठाते, पुचकारते और बहलाते। मेरी हर मुश्किल घड़ी में वह मेरे साथ होते हैं, मेरे लिए दुआएं करते, मेरी नज़र उतारते, प्यार से सहलाते, मुझे गोद में बिठाते, पुचकारते और बहलाते। मेरी मात तू, मेरा पिता तू, मेरा भाई तू, मेरा बंधु तू, मेरा सखा, सब कुछ तू, बस तू ही तू, तू ही तू। तेरे आंचल की ठंडी छाँव में चैन की नींद में सो जाऊं। तेरे आंचल की ठंडी छाँव में चैन की नींद में सो जाऊं।
माँ का प्यार क्या होता है, माँ का दुलार क्या होता है, आज भी मैं तुझ में पाऊँ। जब तक प्राण है इस तन में बस तुझको ही मैं ध्याऊँ, जब तक प्राण है इस तन में बस तुझको ही मैं ध्याऊँ। और अंत समय जब आए मेरा अपने गुरु माँ के चरणों में समा जाऊँ। और अंत समय जब आए मेरा अपने गुरु माँ के चरणों में ही समा जाऊँ। माँ की आंचल की ठंडी छाँव में चैन की नींद में सो जाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। माँ का प्यार, माँ का दुलार आपसे ही मिलता है। जब जिस रूप में आपको चाहते हैं, जब जिस रिश्ते में आपको ढूंढते हैं, आप वही एहसास कराते हो गुरु जी। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। माँ की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, ये सच है, लेकिन जब आप साथ हो तो कोई कमी नहीं है, कोई खालीपन नहीं है, सब कुछ आप में है। शुक्राना है गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर पल साथ रहने का, हर श्वास में हमें अपनी महसूस कराने का कि आप हमारे साथ हो। हर श्वास में आपका जाप है, हर श्वास में आपका नाम है। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी। कितना शुक्राना करूं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो आपने दिए हैं। इस माँ को आपने दो प्यारे अनमोल रतन से नवाजा हुआ है, बेटा और बेटी, जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत मान सम्मान देते हैं गुरु जी। उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं। और साथ साथ में जो ये संगत परिवार में आपने इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, जो मुझे एक माँ की तरह इज्जत मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। बाबा, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। कितना गुणगान करूँ, कितनी आशीषें दूँ, मेरे पास शायद कम पड़ जाता है उनके लिए शब्द। और उनके साथ साथ शालिनी बेटा हैं, रश्मि जी हैं, गुड़िया जी हैं, स्माइली जी हैं, सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पुनीता जी हैं, अनगिनत नाम हैं, अनगिनत लोग हैं गुरु जी। नाम लेने लगो तो लिस्ट छोटी पड़ जाती है। आपने अपनी माँ, इस बेटी की झोली इतने प्यारे प्यारे बच्चों से जो भरी है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे मेरे आंगन में आपने दे दिए हैं, जो मुझे इतना मान सम्मान इज्जत देते हैं। शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपको शुक्राना बहुत बहुत करती हूँ। मुझे नहीं पता कि आपकी बेटी इस लायक है या क्या है उसमें जो आपने इस इज्जत मान से नवाजा है। कौन सी कमी आपने पूरी करने के लिए आपकी बेटी को इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं। ये सब जो मेरी बगिया के फूल हैं गुरु जी, ये हमेशा महकते रहें, खिलखिलाते रहें, आपसे यही अरदास है। बस आपसे शुक्राना करती हूँ और सब बच्चों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक माँ का आशीष, एक माँ का प्यार अपनी सभी बच्चों के लिए है। सबके बच्चे जो भी हैं गुरु जी, सब हमारे ही बच्चे हैं। सबको खुशियाँ देना, सबके घरों में सुख शांति देना, सब बच्चों को खूब तरक्की देना, उज्जवल भविष्य देना, सही मार्ग पे चलाना, अपनी भक्ति के मार्ग पे चलाना गुरु जी। अपना बच्चा अपनी छत्र छाया में रखना, सब आपकी छत्र छाया में ही महफूज होते हैं। एक आपके आंगन में ही हम सब मिलजुल कर प्यार से खेलते रहें। आपकी बेटी की यही अरदास है अपने सारे बच्चों के लिए। और तहे दिल से एक बार फिर से शुक्राना करती हूँ आपका और धन्यवाद करती हूँ अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। और स्पेशल धन्यवाद है विपिन बाबा, सौम्या आंटी का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार, मान सम्मान, इज्जत दिया हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो, सर्वदा भला हो गुरु जी। हैप्पी मदर्स डे मेरे पा, हैप्पी मदर्स डे मेरी गुरु माँ। आप ही हो सब कुछ, आप ही हो सब कुछ। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। श्री गणेशाय नमो नमः। हे महाकाल पार्वती पते नमो नमः। हे जगत जननी दुर्गे भवम भवानी नमो नमः। जय माँ काली, जय कुल देवी देवता, कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु के बिना जीवन का उद्धार नहीं। गुरु के दिए हुए उपदेशों व वचनों पे चल के जीवन में नया मार्गदर्शन मिलता है। आपकी रोशनी की लौ में लोगों की तकलीफें खत्म करने की ताकत है। रोगी को निरोगी काया का वरदान मिल रहा है। उम्मीदों की किरण मिलती है, परमात्मा मिल जाते हैं। मेरे सद्गुरु जी महाराज पिता परमेश्वर कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार स्वीकार कीजिए गुरु पापा जी। आपका निश्चल प्यार और प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी तकलीफ़ों को कम करने के लिए लख लख शुक्राना गुरु पापा जी। बड़े मंदिर से ब्लेसिंग देने के लिए शुक्रिया मेरे पिता परमेश्वर। आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आपकी रहमतों का कोई सानी नहीं। हर गम को दूर करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। आप परमात्मा है, अंतर्यामी हैं। हम अनजान हैं, हमें क्या पता कौन कौन सी बीमारियां पनप रही हैं। आप सत्संग सुनवा कर इन बीमारियों से निजात दिला रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आँखों के कष्ट काट कर न जीवन दिया, तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया पिता परमेश्वर सदगुरु जी महाराज। पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी। आपको पाके जमाने की खुशियाँ पाई हैं। मैं भाग्यशाली हूँ, मैंने आपको पाया है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। माँ के आंचल में आपके धैर्य से बच्चों को हर वह खुशी प्रदान करती है। ममतामयी माँ अपने आंचल की छाँव में जो सुख प्रदान करती है वह कहीं कोई प्रदान नहीं कर सकता। एक ही माँ ही अपने बच्चों के लिए दिल व जान न्यौछावर कर सकती है। शुक्राना गुरु जी महाराज, हमें अपने ममतामयी आंचल में लिया है। शुक्रिया गुरु जी महाराज। हैप्पी मदर्स डे। सुंदरता में तो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है। रेशम की डोरी से सारे संसार को बांधा है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक। जय गुरु जी, संगत जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका हर दिन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम भाई शुक्राना गुरु जी। मैं शनिवार का शुक्राना सत्संग 3:08 दोपहर के 9 मई वाला दिन को गुरु जी के पावन मंत्र से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी
सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप जानी जानो गुरु जी, आप जानते हो कि मैं आजकल किन घड़ियों से गुजर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन में, लेकिन मेरे गुरु जी हर पल मेरे साथ होते हैं। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप जानते हो गुरु जी। लेकिन आप सब बात जानते हो, सुनते हो। हाथ जोड़कर अरदास गुरु जी सुनते ने, तो रख मन विच विश्वास गुरु जी सुनते ने। गुरु जी सारी बात सुनते हैं, दिल की बात समझते हैं, जानी जान है, अंग संग सहाई हैं, हमेशा दुखों में साथ देते हैं, दुखों को कटवाते हैं। शुक्राना शुक्राना आपके रहमो करम का। गुरु जी कहते हैं वक्त तेरा हो न हो, मैं हर वक्त तेरा हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर वेले हर घड़ी आपका शुक्राना शुक्राना। गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं, ताकि पॉजिटिविटी आ सके। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। समय पर सब मिलेगा, बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और हमेशा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। चिंता मुझे दे दो, खुशियाँ मैं तुम्हें दूँगा। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंत शुक्राना। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा कि एक अरदास मैं तुझे बता रहा हूँ, एक अरदास बता रहा हूँ जो तुझे रोज़ करनी है। तो मेरी सच्ची संगत है, इसलिए ये अरदास खास तेरे लिए भेज रहा हूँ गुरु जी। मैं अकेले इस संसार का सामना नहीं कर पा रही हूँ। आपके बिना मेरा एक कदम भी चलना कठिन हो जाता है। मेरे मन से भय और निराशा को दूर कीजिए, मुझे साहस प्रदान कीजिए। मुझमें शक्ति, साहस और भक्ति है, संचार कीजिए। हर कठिन परिस्थिति में आप मेरे साथ रहिए। इस ज़माने में मैं अकेली नहीं रह सकती, नहीं चल पा रही हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, मेरे संकट हरिए, मेरे परिवार और मेरी रक्षा कीजिए। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आप जानी जान सब जानते हो और हर पल हर घड़ी अंग संग सहाय होते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं छੱਡ दे टेंशन, तेरे ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है। तू छोटी छोटी बात पर टेंशन मत लिया कर, तेरे ऊपर गुरु का हाथ है। आज की स्पेशल ब्लेसिंग तेरे लिए ही है। आज मैं तुझे तेरे सारे रोग कष्ट परेशानी से मुक्ति दिला रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मैं तुझे अखंड संपत्ति का वरदान देने जा रहा हूँ। अब तेरा घर बन जाएगा, कुबेर का खजाना आज चुक मत जाइयो। बड़ी मन्नतों के बाद तेरा नंबर आया है। एक बार सच्चे दिल से शुक्राना और शेयर कर दे। तेरी चर्चा ना हो जाए तो कहना। शुक्राना 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 गुरु जी। मैंने ये सत्संग शेयर कर दिया है गुरु जी, आपकी कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं
शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आरती बार न लगे पार ब्रह्म सुनाई, जो कि तुम्हारे राम का दुख लगे न पाए। सतगुर पूरा पेटे जिन बन सुनाए, राम नाम उख दिया कल बुलाई। राख लिए थे रखना सब याद मिटाए, कहो नानक कृपा पाई प्रभ सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत पला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्बत पला। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा। मेरे सत्संग सुनने वाले का शुक्रवार है, मेरे सुनने वाले का शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी की मैं पावरफुल मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं विपिन अंकेला शमा आंटी जो कि मेरा जय गुरु जी जो मेरा सत्संग शेयर करता है, गुरुपा उन्हें बहुत ब्लेस करे। संगत जी, ये मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग अभी का समय हुआ 8:55 और आज का तारीख हो गया 8 में मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा का श्री शरणों में मेरा सत्संग शेयर करने किया है। गुरुपा अगर मेरे बोलने में कुछ भूल चूक थी मुझे क्षमा करना मेरे गुरु पापा। और मेरा शुक्राना सत्संग अब स्वीकार कर लेना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का कृपा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा का तो मैं हर बेले का शुक्राना, हर शीश का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर कष्टों से बचाने के लिए शुक्राना। इन सब के लिए गुरुपा आप कितना कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना। बच्चों का कष्ट काटने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा गुरुपा ने मेरा हाथ थामने के लिए भी शुक्राना, अपना बेटी बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा जी, में कस काटने के लिए शुक्राना, सारों को रक्षा करने के लिए शुक्राना, बड़े बड़े कष्ट छोटे में कटने के लिए शुक्राना, अपने लंगर प्रसाद और जल प्रसाद का भी शुक्राना, और शीश का शुक्राना, एक एक सांस का शुक्राना। गुरुपा मैं आपका तो भी मेरा कम होता है गुरुपा। गुरुपा आपको मैं दिन रात शुक्राना करने से भी मेरा शुक्राना बहुत कम है गुरु पापा। संगत जी, हर शीश में गुरुपा
ब्लेसिंग देती है उसका शुक्राना, बच्चों का भी ब्लेस करने का भी शुक्राना, ब्लैक मैजिक से रक्षा करने का शुक्राना, मेरा हर चीज़ का शुक्राना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पप्पा ने मेरा कितना कष्ट अपने ऊपर लिया है गुरु पप्पा, उसका शुक्राना। मैं हर दिन रात करने से भी मेरा शुक्राना बहुत चढ़ा है गुरु पप्पा। सुख में भी आपको शुक्राना, दुख में भी आपका शुक्राना, और सुबह का शुक्राना, और सुबह बटरफ्लाई के रूप में आके दर्शन देते हो उसका शुक्राना। कितना कलर का बटरफ्लाई और सुबह सुबह आते हैं गुरु पप्पा, मैं इस बेटी को दर्शन दे के ब्लेस करती हूँ उसका शुक्राना, कटी कटी शुक्राना गुरु पप्पा। सदा अंग संग रहने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना पप्पा, प्यार से शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा आपने तो मेरा कितना कष्ट अपने ऊपर लेके मेरे को, मेरा परिवार को रक्षा कर रहे हो गुरु पापा, उसके लिए तो अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु। तो भी मेरा शुक्राना बहुत कम है गुरु पापा, आपको लाख लाख बड़ा शुक्राना गुरु पापा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा। इसी तरह सभी संगत का आप दुख कष्ट दूर कर देना, सबको हाथ थाम के रखना पापा, आपका हाथ सभी संगत परिवार पर रखना गुरु पप्पा, सबका कष्ट हरण करना पप्पा, सबका दुख दूर कर देना गुरु पप्पा। गुरु पप्पा अपने हमारा ब्लैक मैजिक काट रहे हो उसका शुक्राना गुरु गुरु पप्पा। मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना पप्पा। पप्पा संगत जी गुरुपा कितना मन की बात जानती है, उस गुरुपा का मैसेज आया सोमवार को, शुक्राना सत्संग सॉरी सोमवार को सुबह सुबह सत्संग अपना घर में सत्संग कर, चाहे अकेले में बैठ कर सिर्फ चाय प्रसाद लगा के सत्संग कर, अपने अकेले बैठकर कर गुरुपा का मैसेज आया है। सिर्फ गुरुपा भोग नहीं देखते, सिर्फ भाव देखता है गुरु पापा। गुरु पापा अपने मेरे को जो मैसेज दिया है पापा, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करती पापा। मैं ज़रूर करूँगी पापा, सोमवार को मेरा घर में सत्संग मैं करूँगी गुरु पापा, आप ज़रूर आना पापा। आप तो हर बात जानते हैं पापा। उस दिन मेरा सटे वाला बेटी का बर्थडे है, तो आप सब कुछ पता है गुरु पापा। उसको ब्लेस करने के लिए आप इस बेटी का घर में आओगे, उसको ब्लेस करने के लिए, तो उसको मैं कटी कटी शुक्राना करती हूँ आपको गुरु पापा। आप ज़रूर आना पापा, मैं सत्संग करूँगी पापा। आप आ जाना मेरे प्यारे गुरु जी, आपका बेटी सत्संग करेगा गुरु पापा। और उस दिन सत्संग सुबह सुबह सत्संग करने के बाद उनका बेटी माता का भी मंदिर जाएगा और माता का भी दर्शन करेगा गुरु पापा। आप वहाँ भी मेरे को लेके जाना गुरु पापा। माता रानी से मेरे को पूजा करके करा के घर लेके आना पापा, और बच्चों को ढेर सारा ब्लेसिंग देना, सदा मन पर कृपा दृष्टि रखना, सदा सत्य साया में रखना, और पल उनका अंग संग रहना गुरु पापा। शुक्राना मैं आपको कोटि 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 करती हूँ गुरु पापा। गुरु पापा आपका महिमा तो अपरंपार है पापा, आपको कैसे पता है पापा।
उस दिन छोटी वाली बेटी का जन्मदिन है गुरु पापा, तो पहले से भी आप मैसेज दिया है पापा, सुबह सुबह सत्संग कर, साय अकेले में बैठ कर मैं आऊँगा बच्चों को ब्लेस करने के लिए, बच्चों का जन्मदिन का शुभेच्छा देने के लिए। तो शुक्राना पापा, कोटि 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 शुक्राना पापा, आपको मैं जितना शुक्राना गुरु पापा, आपको मेरा शुक्राना बहुत कम है पापा, आपको सब कुछ पता है पापा, आप जानो पापा, मैं आपको दिल से शुक्राना करती हूँ पापा, प्यार से शुक्राना 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 शुक्राना। तो गुरु पापा मेरे को बोलने में कुछ भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा करना पापा, और इसके लिए मैं यहीं पर विराम करती हूँ और अगली शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, नम नम ज्योति का तेरी वाणी सर्वत्र व्यापी। जय गुरु जी।